Hello everyone. So today we will do past perfect continuous. So first of all identification. तो इसकी पहचान होती है से, रहा, था, से, रही, थी, से, रहे, थे और जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड उसके साथ बीन और आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है जहां पर भी आईएनजी आए वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। लेकिन देखिए हमने पास्ट परफेक्ट में क्या यूज किया था, हैड यूज किया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है, हैड बीन और साथ में क्या आ रहा है, आईएनजी। जैसे हम कहते हैं और इसके बीच में भी सेम है जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था कि अगर डेफिनेट होगा तो उसके बीच में डेफिनेट टाइम होगा तो उसके बीच में क्या आ जाता है, सिंस आता है। जैसे हम कहते हैं सिंस 1996, सिंस 1985 इस तरह से। और अगर इनडेफिनेट होगा तो उसके बीच में हमारा फोर आ जाता है। तो इस तरह हमारा इसके बीच में भी सेम वही रूल फॉलो हो रहा है। अब हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे मैं एक वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो इसके बीच में कैसे आएगा, जैसे आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन for 1 year। ओके, तो अब देखो इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में सिंपली हमने हमारा क्या सेंटेंस क्या था, मैं एक वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो इसके बीच में कैसे है, इसके बीच में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो मैं का तो आई है आ गया और हैड बीन। अब यहाँ पे देखो हैड के साथ बीन लग रहा है, आईएनजी साथ में आया है। ठीक है, और फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर, क्योंकि फॉर 1 ईयर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता। उसने बोला कि 1 साल से, अब हमें 1 वर्ष का नहीं पता कि उसने एग्जैक्ट 1 साल पहले ही शुरू की है या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में, इसीलिए ये इनडेफिनेट है तो हमने फॉर यूज किया। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा एफर्मेटिव हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले हम एफर्मेटिव कर चुके हैं, तो हमारा जब नेगेटिव की बात आती है तो इसके बीच में हमारा रूल क्या आ जाता है, सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस बीन और उसी तरह से आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाता है। अब जैसे लिखा है हमने बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, दी चाइल्ड हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। अब देखो इसके बीच में हमने पहले कहा था कि हैड प्लस नॉट देन बीन। तो देखो हैड नॉट और बीन उसके साथ आईएनजी, क्योंकि 2 घंटे पिछले कौन से 2 घंटे हैं जिससे वो रो रहे हैं, इसलिए हमें डेफिनेट नहीं पता था तो हमने यहाँ फॉर यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब तीसरा हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा होता है। और इसका क्या रूल हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा हैड, इसमें पहले आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद बीन आता है। ठीक है, तो इस तरह से, और आईएनजी और सिंस फॉर वाला कंसेप्ट सेम रहता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, और ये वही रूल रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है
क्या फव्वारा सुबह से चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तरह का प्रश्न पूछा गया है कि क्या फव्वारा सुबह से चल रहा था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हैड दी फाउंटेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या बता रहा है, हैड हमारा पहले आ गया क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क है। तो फाउंटेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस इसमें क्यों आया, क्योंकि देखिए ये डेफिनेट है कि सुबह, हमें पता है कि सुबह का डेफिनेट मतलब सुबह ही है, ये नहीं कि हाँ दोपहर के 12 भी बज चुके हैं, 1 भी बज चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो गाइज इस तरह से हमारा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट होता है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और बाकी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, बाकी के आप उसमें देख सकते हैं।